हमारा ये फर्ज है, संतान पैदा हो तो हम दान करें, कोई अच्छा कार्य हो तो हम दान करें। आजकल वो एक और भी तो मनाते, क्या आती है वो सालगिरह आती है ना, कौन सी आती है, शादी की सालगिरह, वो गिरह लग जाती, वो गिरह मनाकर आते कहाँ, कोई बड़े बड़े रेस्टोरेंटों में होटलों में जाते मनाने के लिए, जाते हैं ना। और जब चलते तो होटल वाला बिल कितना थमाता है, 25,000 50,000 है। हमारे ये भाई साहब बैठे ना, गोविंद जी, रूट नाम नहीं आता, रूटिया, रूटिया जी जो बैठे हैं ना, इनके यहाँ तुम वाटिका में जाओगे ना तो देखना तुम चार्ज कितना है, बिल कितना बड़ा देते हैं। अच्छा, तुमने बुलाया, लोगों को भोजन करवाया, और जाते जाते क्या कहकर गए वो पार्टी तुम्हारी खाकर, क्या बोले, ए महाराज आनंद नहीं आयो। तुम्हारा सब कुछ खाकर भी चले गए और उनको आनंद भी नहीं आया। इससे अच्छा अगर किसी का जन्मदिन हो, अगर किसी की सालगिरह हो, उसको एक और भी बोलते, क्या बोलते, बोलते ना, हाँ हाँ वो वर्षरी, आज तो बिल्कुल ही नाम नहीं आएगा हमें, तो वो वर्षरी मनाते हो आती है ना, तो गौशाला पहुंचा करो, गौशाला पहुंचकर गौ माताओं को अपने हाथ से हरा चारा खिलाया करो, गुड़ खिलाया करो, और देखा करो रास्ते में कोई भूखा तो नहीं है, अगर कोई भूखा मिल जाए तो उसको भोजन करवाया करो। सबसे बड़ा धर्म है क्या, भूखे को भोजन कराना। द्वार पे कोई भी आ जाए तो कोशिश करना कि ये भूखा ना चला जाए, ये कोशिश करना। बहुत दान किया। अच्छा, हमारे जब बर्थडे होता तो हम क्या करते हैं, केक लाते हैं, लाते हो क्या, बर्थडे मनाते हो ना, केक लाते हैं, और ले महाराज लेकर चाकू केक काटते ना। और सुनो, कुछ कुछ बच्चे तो झगड़ा कर लेते हैं, रूठ जाते हैं, केक चाहिए। अब ये नहीं पता वो केक काय का बना है, कुछ नहीं पता, लेकिन नाम सुन लिया महाराज केक चाहिए, लेकर चाकू और हम काटते हैं। बचपन में काटने लग जाते हैं, बड़े होकर तो फिर महाराज चाकू की जगह बड़ी बड़ी तलवारें लेते हैं, फिर आदत पड़ गई ना काटने की। अगर आप बचपन में काटना सिखाओगे तो फिर बड़े होकर काटेंगे महाराज, और बचपन में आप जोड़ना सिखाओगे तो वो बड़े होकर भी जोड़ना ही सीखेंगे, काटेंगे नहीं। आप देखते हो जब औलाद बड़ी हो जाती, सक्षम हो जाती है, तो क्या करती है, माता पिता के पास नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि हमने सिखाया ही नहीं, परिवार को जोड़ना हमने सिखाया ही नहीं। ये केक काटना बंद कीजिए। अच्छा, केक काटते हैं तो एक और करते ना, वो बुझाते हैं, क्या बोलते हैं, हम तो सीधी सी भाषा मोमबत्ती बोलते हैं महाराज। अब वो पता नहीं क्या आजकल बोलने लगे, कैंडलर, पता नहीं क्या क्या, सैंडलर, पता नहीं। कभी कभी तो देखने को मिलता केक भी बड़ी, वो सैंडल का नाम आ गया, केक भी बड़ी आकृति के आते हैं। कोई तो जूते के आ रहे हैं, कोई चप्पल के आ रहे हैं महाराज, उनको खा रहे लोग। फूंक मारकर हम क्या करते हैं, उसको बुझाते हैं। अच्छा, बुझाना शुभ है या अशुभ है? अशुभ है। माता कब अशुभ भी है महाराज, कहीं करा पर कहीं करा जोर नहीं चाले है, तो अशुभ ही पतो है, पर कहीं करा कहते हैं ना, दीपक बुझना नहीं चाहिए, जलना ही चाहिए। और किसी की स्थिति डाउन हो जाती तो आम भाषा में लोग क्या कहते हैं, बारो तो दीपक बुझ गयो है, यही तो बोलते हैं अपने।
तो कभी भी ये कोशिश करना कि बुझाना नहीं है। और खुशियां मनाते हो आप, आपको पश्चाताप होना चाहिए कि मैं 10 वर्ष का हो गया, मैं 20 का हो गया, 21 का हो गया, लेकिन ये व्यर्थ निकल गए। मैंने आज तक भगवान का सुमिरन नहीं किया, मैंने आज तक मेरे हाथों से कोई सत्कर्म नहीं किया। पश्चाताप होना चाहिए, खुश नहीं होना चाहिए। और दान पुण्य करना चाहिए।